Assalamu alaikum. This is Learning Point, and today we will discuss about computer science important MCQs. Let's start. जो पहला MCQs है वो है जंक ईमेल के बारे में. जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पैम, स्पूफ, स्नीफर स्क्रिप्ट, स्पूल. तो जंक ईमेल जो है उसको अगर सिंपली कहा जाए तो फजूल या गैर ज़रूरी ईमेल को कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सारे कंटेंट्स को एक ही वक्त में भेज दी जाती है. इसे स्पैम ईमेल भी कहते हैं. द सेकेंड वन, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर्स. हैकर्स क्या होते हैं? जो कि ब्रेक करते हैं इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर. दूसरों के चैनल्स को, कंप्यूटर्स को वो क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, उनके सिस्टम को हैक कर लेते हैं और फिर जो वो चाहें वो करवा सकते हैं सिस्टम से. थर्ड वन, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स. किस किस्म के कंप्यूटर्स को क्लाइंट कंप्यूटर्स कहा जाता है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर. तो इसका जो आंसर है वो है माइक्रो कंप्यूटर्स. अगर क्लाइंट कंप्यूटर्स को मज़ीद देखें तो ये क्या होते हैं, ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि असेस करता है सर्वर से सर्विस को और दूसरों को वो सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को. यानी कि दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर्स नहीं होते, वो क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सर्वर से सर्विस ले दे. तो फिर ये सर्वर से सर्विस को असेस करके दूसरे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करता है. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्लाइंट कंप्यूटर्स कहा जाता है. और इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है. आगे है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर. बूटिंग जो है ये सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए कंप्यूटर को ऑन करना है. अब कंपाइलर और लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हैंडल करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सर्विसेज को. आगे जो लोडर है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक यूनिट है और ये लोड करता है चीज़ों को. आगे, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस लाइंस बिटवीन द टेक्स्ट. द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड लाइन स्पेसिंग. अब यहाँ पे जो मिकदार पूछी गई है, अमाउंट है वर्टिकल स्पेस लाइंस की जो कि टेक्स्ट के दरमियान होती है, उसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं. लाइन स्पेसिंग जो है ये फासला या डिस्टेंस को भी कहते हैं, कितना रखा जाएगा. अब मैनुअली जो मोस्टली लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में होते हैं ना, वो सिंगल स्पेस्ड लाइन स्पेसिंग होती है पहले से. इसको हम चेंज कर सकते हैं. सिंगल स्पेस्ड का क्या मतलब है कि ये वो स्पेसिंग है जो कि लार्जेस्ट फ़ॉन्ट को सपोर्ट करती है और एक्स्ट्रा स्पेस की मिकदार जो होती है ना, इसमें लाइन स्पेसिंग में सिंगल लाइन स्पेसिंग में थोड़ी होती है. इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. आगे आ जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा. नॉन न्यूमेरिक डाटा वो वाला डाटा होता है जिसे हम नॉन नंबर में मेजर करते हैं, जैसे कि वर्ड फॉर्म में मेजर किया जाता है. इसमें नंबर्स या ऐसी मिकदार नहीं होती, ऐसे हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. जैसा कि एग्जामिनेशन स्कोर है, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बैंक बैलेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉई एड्रेस जो है ये नॉन न्यूमेरिक डाटा की एग्जांपल है. इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता और इसे वर्ड फॉर्म में सिंबल्स में एक्सप्रेस किया जाता है. आगे है, व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली लार्ज सिस्टम के अंदर एक स्मॉल सिस्टम होता है जो कि लार्ज सिस्टम को काम करने में मदद कर रहा होता है. अ कंप्यूटर द प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग रैप्ड इन अ बॉक्स. नहीं, ये भी नहीं है. द प्रोग्राम विच इज़ परमानेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. नहीं, हम इसको अलग भी कर सकते हैं. द कंप्यूटर विच इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम और मशीन. दिस कैन बी करेक्ट. द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स दैट कंट्रोल द मशीन. ये भी नहीं है. तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है. इसको अगर हम मज़ीद देखें, हाँ, तो इसमें हो जाएगा. इसके एम्बेडेड सिस्टम के और नाम से भी हैं, जैसा कि बॉक्स पीसी, गेटवे कंट्रोलर, इंडस्ट्रियल पीसी वगैरह. इसको कंप्यूटर, जैसा कि कंप्यूटर की मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को फंक्शन करने में मदद देती हैं और लार्जर पार्ट का और लार्जर कंप्यूटर का हिस्सा होती हैं ये. व्हेन अ फाइल इज़ सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जब फाइल को सेव किया जाता है तो इसका जो सबसे पहले है नाम रखा जाता है ताकि इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो. इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट.
वेयर आर द डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। तो जो डाटा और प्रोग्राम हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? जब प्रोसेसर इनको इस्तेमाल करता है तो वो मेन मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं, या वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेन मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स, वेयर एज डैश इज़ द डाटा मेड मीनिंगफुल। जो डाटा है वो रॉ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो वाला डाटा है जो कि मीनिंगफुल होता है। डाटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज द इंफॉर्मेशन इज़ द डाटा मेड मीनिंगफुल।